यही समस्या है। अभी कल कथा सुनी है और इतनी जल्दी भूल जाते हो। अच्छा, एक बात है, हमारी जो याद करने की शक्ति होती है वो अच्छी बातों को याद नहीं कर पाते हैं, बुरी बातें बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं। अभी हमें किसी ने गालियां दी हो तो महाराज 10 साल तक एक एक गाली याद रहती है कि इसने हमसे ये शब्द कहा था, है ना। और अच्छी बात होती है, उपदेशात्मक बात होती है, हमारे हित की बात होती है, हमारे लाभ की बात होती है, वो हमें याद नहीं रहती है। तो कौन सी नदी थी? बोले तुंग भद्रा तटे पूर्वम। ये तो महाराज जी आपको तो सब रटा है, आपको तो सब मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है, आप भी याद रख सकते हो, लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं है। तो होगा कोई तुंग भद्रा, में क्या मतलब है? ऐसे नहीं करते हैं, एक एक बात को याद रखना चाहिए। तो कौन सी नदी थी? तुंग भद्रा तटे पूर्वम। और वो नगर कौन सा था? महाराज उत्तम नगर का नाम, उत्तम नगर नाम का एक नगर बसा हुआ है। और उस नगर में चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसी में एक पंडित जी रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। और महाराज आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। और उन्हीं पंडित जी के घर में एक गाय और पली हुई है। क्या है? गाय। तो महाराज इन सब का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझे कि ये तुंगभद्रा क्या है। ये तुंगभद्रा जो नदी है ना, यही हमारा शरीर है। भद्र माने होता है कल्याण, कल्याणों का जो साधन समूह है उसे तुंगभद्रा कहते हैं। और महाराज इस शरीर से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हाँ, शास्त्रों में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सवारा। ये शरीर जो है ये साधन का धाम है, और इसी को प्राप्त करके हमें परलोक संवारना होता है, इसी शरीर से। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही तुंगभद्रा है, यही उत्तम नगर है। साधनों के किनारे बसा हुआ ये नगर उत्तम नगर है। इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता महाराज। हाँ, ये इतना वीआईपी है, इतना वीआईपी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। हाँ, सबसे सुंदर आंख की पुतली। हाँ, सब कुछ देख लेती है, आंख की खिड़की सबसे सुंदर है। और इसके बाद में जीव वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। लेना देना कर करते हैं, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। यही कुटिया है महाराज, ये सबसे सुंदर है। और इसी को पा करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसी शरीर से साधन करना सुलभ होता है। अच्छा, इस नगर में कौन कौन रहता है? बोले महाराज चारों वर्ण के लोग रहते हैं। इसी शरीर में ही चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणो मुखम आसीद बाहु राजन्याकृता, पुरु तदस्येद वैश्याम पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो मुखम, जो मुख है वो ब्राह्मण है। आसीद बाहु राजन्याकृता, ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है। इसी शरीर में चारों वर्ण है महाराज। उरु तद वैश्याम, ये जो हमारा पेट है ना ये वैश्य है। पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायतः, कमर से नीचे का भाग शूद्र होता है।
और इसी शरीर में पंडित जी रहते हैं, इसी नगर में। उन पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव। इसी शरीर में आत्मा विराजमान है और उस आत्मा का संबंध किससे है? बुद्धि से। और बुद्धि कैसी है महाराज? बुद्धि धुंधली है, सत और असत का विवेचन नहीं कर पाती है। सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय करने में जो बुद्धि असमर्थ होती है वो बुद्धि धुंधली कहलाती है। और प्राय ऐसा ही देखा जाता है, जो हमारी बुद्धि होती है वो सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ होती है। हाँ, कई लोग जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनका क्या कारण है? उनका कारण यही है क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो धुंधली हो गई है। वो सही क्या है और गलत क्या ये सोच ही नहीं पाते हैं और गलत दिशा में मुड़ जाते, पंखे से झूल जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पास दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि होती है और एक असद्बुद्धि होती है। ये सद्बुद्धि जो है क्या है? इस आत्मदेव जी के पास भी दो प्रकार की बुद्धियां हैं, एक सद्बुद्धि है और एक असद्बुद्धि है। सद्बुद्धि है वो गाय है और जो असद्बुद्धि है वो धुंधली है। और महाराज जो असद्बुद्धि का निर्णय होता है उसके निर्णय का जो परिणाम होता है वो खतरनाक होता है। असत बुद्धि के निर्णय का परिणाम धुंधकारी होता है, जो तमाम प्रकार की समस्याएं लेकर के उत्पन्न होता है। और जो सद्बुद्धि होती है उसके निर्णय का परिणाम गोकर्ण की तरह कोई भक्त होता है। बस यही गोकर्ण और